नमस्कार। आप देख रहे हैं मिरर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो पूरा परिचय दीजिएगा और आज मेन बैठक का जो उद्देश्य है वो आने वाले चुनाव को लेकर है। क्या कहना चाह रहे हैं आप सब? मैं शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र शास्त्री और आज का जो ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है वित्तहीन शिक्षकों के समस्याओं को लेकर और शिक्षक एवं स्नातक खंड के चुनाव के लेकर है। उसमें अहम हम लोग की आज ये बैठक है। हमारे साथ भाई सुशील पटेल जी भी हैं जो लखनऊ खंड स्नातक से एक अपना शिक्षक से प्रत्याशी हैं। तो हम लोग इसी सब को लेकर आज यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए हैं। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय से लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर। आपकी क्या राय रहेगी, चुनाव कैसे होना चाहिए? चुनाव हम लोग का जैसे भी बैलेट पेपर पे है, हमें बड़े भाई जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सुशील सर ने आपको बताया कि हम लोग हमेशा बैलेट पेपर के समर्थक रहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी इसका प्रबल समर्थन किया है कि ये चुनाव जो है अगर विदेशों में इस तरह से हो रहा है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। इस पे एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों सरकार इस तरह से उसी बैलेट पेपर को जिस पे चुनाव होता रहा है एक क्वेश्चन लगा के आखिर ये मशीनों के चुनाव क्यों करा रही है। अभी बंगाल का मुद्दा आया, ये मुद्दा उठा था, बंगाल में दूसरे तल पे आग लगी और 8वें तल पे जिसपे ईवीएम रखी हुई उस पर आग लग गई। तो ये क्वेश्चन आता है, सरकार इसको सफाई क्यों नहीं देती, इस पर कोई इस तरह का प्रश्न क्यों नहीं, प्रश्न का उत्तर देती है कि ये हम बैलेट पेपर क्यों कराना चाह रहे हैं, बैलेट पेपर क्यों नहीं चुनाव कराना चाह रहे हैं। ये एक प्रश्न है हम सबका। बैठक का मेन उद्देश्य क्या है और आने वाले 27 के चुनाव की क्या रणनीति रहेगी? मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। दूसरे, इस आज की बैठक का अहम उद्देश्य है शिक्षक की समस्याओं, शिक्षा में गिरते हुए स्तर को कैसे सुधारा जाए, शिक्षकों की जो बहुत विषम समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, शिक्षकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे हो। क्योंकि ये समाज जानता है कि जब तक शिक्षक को अच्छा सम्मान, मानदेय या वेतन या पेंशन नहीं मिलती है तब तक वो अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे कर पाएगा। आज की इस बैठक का अहम उद्देश्य है कि 2027 में होने वाले आम चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं उसमें बहुत बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हों। साथ ही साथ यह तभी संभव है जब एक बहुत बड़ा जनादेश, हालांकि सर एक मुद्दा चल रहा है विपक्ष को लेकर कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो सरकार क्या बोलते हैं आप, बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती। देखिए, जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है ये समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। चुनाव हमेशा बैलेट पेपर से होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े देश हैं दुनिया के, उनमें अमेरिका का ले लीजिए और या ब्रिटेन का ले लीजिए, वहाँ पर भी चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं। आपकी क्या राय है? मेरी राय है बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसके लिए कोई आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। विभिन्न पार्टियों ने भी यही कहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए और निश्चित रूप से मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ कि बैलेट पेपर से लगता है कि वास्तव में कोई चुनाव हो रहा है और ईवीएम से चुनाव तो लगता है कुछ खाना पूरी से हो रहा है। थैंक यू।